बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 परचम और कौम की सरबुलंदी की सुबह का तुलू होना, सूरज की सुर्ख किरण का रूए पाकिस्तान पर पड़ना, दूसरी जंगे अजीम के बाद तोपों की सबसे बड़ी लड़ाई, भारत पाकिस्तान पर अचानक हमला आवर हो पड़ा। पाकिस्तानी कौम की एक सदा, एक निदा और एक ही बका, हम एक हैं ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खट्टे कर दिए। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। ऐ वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। भारतीय जर्नैल की खुशफहमी कि सुबह का नाश्ता लाहौर के जिम खाना में करेंगे। अरे भारतीय जर्नैल और आज के नरेंद्र मोदी, तुम्हें नहीं पता कि हिंदू कौम ने जब भी पाकिस्तान पर मैली आंख देखी है तो पाकिस्तानी डट गए हैं। और याद रखो, ये एक ऐसी कौम है जो झुकती नहीं पर कट जाती है। 6 सितंबर 1965 की जंग में फौज ने तो अपना किरदार अदा किया ही, लेकिन पाकिस्तानी कौम का किरदार भी अपनी मिसाल आप है। ये एक अटल हकीकत है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती है। उस वक्त पाकिस्तानी कौम का जज्बा ईमानी वतन अजीज की खातिर फलक बोझ था, जो दुनिया की तारीख में सुनहरी लफ्जों में लिखा गया, जिसकी चंद एक मिसालें छुपे हकायक की टीम की तरफ से कौम के लिए पेश हैं। सरगोदा एयरबेस का कमांडर बयान करता है कि जंग के दिनों में एयरबेस की हिफाजत के लिए इजाफी फौज आई हुई थी। उनके लिए चारपाइयों और बिस्तरों की जरूरत पड़ी। सरगोदा की एक मस्जिद में ऐलान किया गया कि फौजियों के लिए बिस्तर और चारपाइयों की जरूरत है। तो मेरे जहन में था कि कुछ बिस्तर और चारपाइयां मिल जाएं तो गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन मैंने देखा एक ही घंटे में PAF इंसानों और गाड़ियों से भर चुका था। हर एक के पास बिल्कुल नए बिस्तर और चारपाइयां मौजूद थी। मुझे उसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी। हमने जरूरत के मुताबिक बिस्तर और चारपाइयां ले ली और बाकी लोगों को वापस ले जाने के लिए कहा। तो कमांडर कहता है, वो लोग गुस्से से चारपाइयां और बिस्तर फेंक कर बोले, अगर हमसे नहीं लेने तो हम भी इनको वापस नहीं ले जाएंगे। उनका ये जज्बा और खुलूस देखकर कमांडर कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिल में कहा कि इस कौम के लोगों में ऐसा जज्बा है तो दुनिया की कोई भी कौम इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। शहीदों की सरजमीन है ये जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी कभी बुज़्दिल पैदा नहीं करता। दिफाए पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तानी फौज अपने फौजियों के हमेशा शाना बशाना रही है। जब फौजियों के लिए खून की जरूरत पड़ी तो भी पाकिस्तानियों ने एक अजीबो गरीब मिसाल कायम की। ब्लड बैंक के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। जब ब्लड बैंक भर गए तो लोगों के घरों में आर्जी तौर पर फ्रिज मांगकर खून की बोतलें महफूज की गईं। कतार में लगा एक दुबला पतला नौजवान बड़ा पुरजोश था कि अपने वतन के कुछ तो काम आए ही गा। अपनी बारी पर अंदर गया। उसका वजन किया गया तो वजन कम था। कम वजन और कमजोर जिस्म की वजह से उसका खून ना लिया गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
وہ باہر نکلا, سامنے کی دکان سے 2 کلو کا باٹ مانگا اور وجہ بتائی کہ کم وزن کی وجہ سے اس کا خون نہیں لیا گیا جبکہ وہ خون دینا چاہتا ہے. یہ سن کر دکاندار نے دوسری بات نہیں کی, اسے 2 کلو کا باٹ دے دیا. وہ باٹ اپنے کپڑوں میں چھپا کر پھر قطار میں لگ گیا. اب وزن پورا نکلا. رش کی وجہ سے کسی نے یہ دھیان نہیں دیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے کم وزن اور دبلے پتلے جسم کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا تھا. جوان باہر نکلا, دکاندار کو شکریہ کے ساتھ اس کا باٹ واپس کر کے چلا گیا. ایسی قوم, ایسے لوگ ہوں تو وطن کا دفاع کوئی بڑی بات نہیں ہوتا. قوم میں اس قدر عظیم جذبے کے حامل لوگ ہوں تو قومیں کبھی سرنگوں نہیں ہوتی. جبھی تو دفاع پاکستان کے موقع پر پاکستان کی فتح کی خبریں دنیا بھر کے بڑے بڑے اخبارات کے فرنٹ پیج کی زینت بنی کہ کس طرح پاکستانی فوج نے اپنے سے 5 گنا بڑی بھارتی فوج کو بری طرح شکست سے نبرد آزما کیا. شہیدوں کی سرزمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں. ارے یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی. آج ستمبر 2016 قوم سے ایک تقاضا اور پاکستان پر ایک وقت آن پہنچا ہے. MQM کے قائد الطاف حسین اور اس کی اولاد کی پاکستان کے ساتھ غداری, پاکستان کے ساتھ نمک حرامی اور شیطانیت, اس جیسے ناسور کو ختم کرنے کا پاکستانیوں ایک بار پھر پاکستان میں وقت آن پہنچا ہے. پاکستانیوں اپنے نظریات کو یکجا کرو اور یکجا ہو جاؤ اور اس جیسے ناسور کو نشان عبرت بنا دو, کیونکہ ہم ایک ہیں اور جو قومیں ایک ہوتی ہیں تاریخ بھی انہیں کبھی نہ تو مسمار کرتی ہے اور نہ ہی بھلاتی ہے. پاکستان پائندہ باد.